यीशु मसीह का बहुत बड़ा एक आज्ञा हम पढ़ते हैं बाइबल में, जाओ और शिष्य बनाओ। हम जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो सिर्फ शिष्य बनकर रहने के लिए नहीं बुलाया हमें, ठीक है, सभी ध्यान से सुनिएगा। हमें सिर्फ शिष्य या चेले बनकर रहने के लिए नहीं, लेकिन वो चेले जो हम हैं, हम आगे जाके और चेलों को बनाना है। अपने चेले मतलब हमारे हमारे गुलाम जैसे नहीं, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार बांटना है, उनको ट्रेन करना है, उनको विश्वासी जीवन में बढ़ाना है। ये हम सबका क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा सबका एक कर्तव्य है। तो उसी के बारे में आज हम कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। मैं आशा रखता हूं कि मेरा स्क्रीन आप सबको दिख रहा है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ डिसाइपलिंग, चेले बनाने की सेवकाई। हमें किस प्रकार से चेले बनाने हैं या क्यों चेले बनाने हैं। हम जब यीशु मसीह का जीवन देखते हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, प्रचार किया, सेवकाई की, लोगों को स्वर्ग की बातों को सिखाया, प्रचार के द्वारा जो उनके पास आया उनको चंगाई दी, उनको छुटकारा दिया, ये सब उनका भाग था। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक और चीज किया, क्या, उन्होंने चेलों को ट्रेन किया। चेलों को चुना ही नहीं, लेकिन चेलों को पर्सनल ट्रेन किया, उनको गाइडेंस दी। तो उसी प्रकार से हम जो डिसाइपल्स है, हम जो यीशु के शिष्य है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम लोगों को जाकर सुसमाचार बताए, और वो जो चेले बन गए हैं, जो यीशु का विश्वास कर रहे हैं, यीशु के पीछे चल रहे हैं, बस उधर तक ही हमारा काम खत्म नहीं होता है ना। यीशु पे विश्वास कर लिया, सुसमाचार खत्म, बता दिया, खत्म, चर्च में भी आने लग गए, खत्म, नहीं, ये नहीं है। लेकिन उनको ट्रेन करना, उनको फॉलो करना, ये हम सबका कर्तव्य है, हम सबको दिया हुआ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसी के बारे में आज शाम के समय हम कुछ बातों को सीखेंगे। मत्ती 28 के 19 और 20 में क्या लिखा है, सबसे बड़ा एक आज्ञा हर एक मसीह के लिए दिया हुआ है। सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ, मतलब शिष्य बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं, देखो वापस, जो मैंने तुम्हें दिए उन्हें, उन पर चलना। किसे, उन चेलों को जिन्हें हमने सुसमाचार बताया है, बपतिस्मा दिया है, या फिर उन्हें सुसमाचार बताया, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो कि इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। तो यीशु मसीह का ये आदेश है कि हम जाके क्या करना है, चेले बनाने हैं, उन्हें सिखाना है। ये हमारा सबका कर्तव्य है। और उनको खाली सुसमाचार बांटकर छोड़ना नहीं है, मैंने जिस प्रकार से बोला, लेकिन उनको क्या करना है, हमें फॉलो अप देना है। कई विश्वासी क्यों नए नए विश्वास में आते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन क्यों विश्वास से पीछे हट जाते, पता है, आपने उनको सुसमाचार बताया, आपने उनको जीवन के बारे में बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन वो क्यों विश्वास से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमने जो महत्वपूर्ण बात थी वो नहीं की। क्या, फॉलो अप। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है उनके लिए, उनको प्रोत्साहन, उनसे उनको लेकिन फॉलो अप भी करना, या उनके पीछे चल के, हाँ भाई कैसे हो, कैसा है आपका आत्मिक जीवन, चलिए चलिए करके उनके बारे में हालचाल पूछना, उनको फॉलो अप देना, उनका आत्मिक जीवन कैसा है, उनका प्रार्थना कैसा है, ये हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। दूसरा तितुस उसका दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, बहुत से लोगों की साक्षी में मुझसे तूने जो कुछ सुना है उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को सौंप दे। क्या किया, जो तूने मुझसे सीखा है उसे क्या कर, उसे दूसरों को जाके सौंप। जब यीशु मसीह को पौलुस ने जाना, पौलुस ने क्या जानकर ऐसे ही अंदर ही घर पे बैठे रहा, नहीं, उसने जाके प्रचार किया, यीशु के बारे में बताया, और बताकर सिर्फ छोड़ा नहीं, लेकिन लोगों को ट्रेन किया, उनको कैसे गाइड। यही तो हम पत्रिकाओं में देखते हैं, पौलुस की पत्रिका क्या है,
वही तुम कैसे चलना है, तुम्हारा कलीसिया, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समुदाय, मसीह समुदाय किस प्रकार से आगे चलना है, यही पौलुस हर एक पत्री में बता रहा है। हम भी बार बार देख सकते हैं। तो फॉलो अप देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यीशु बहुत ज्यादा समय और अपने बल को प्रचार, शिक्षण और चमत्कार में ही नहीं, लेकिन उनके 12 शिष्य थे, उनको तैयार करने में भी समय बिताया। और इसके 12 शिष्यों ने जाके क्या किया, बहुतों को जाके बताया, बहुतों को आगे जाके चेले बनाए। आगे आगे हम कई बार हम इन चीजों को देख सकते हैं। सुनाई नहीं दे रहा। क्या हुआ? हेलो, अनीता आंटी के पास आपका आवाज नहीं जा रहा है। बाकी सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ भैया आवाज आ रहा है। भी आ रहा है। आ रहा है आवाज। मेरे को लगता है आपका थोड़ा डिवाइस अब जरा देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ईयरफोन निकाल दिया, ईयरफोन लगाया था, वो थोड़ा और पास था, तो मेरे को लगा कि ईयरफोन का होगा, तो ईयरफोन निकाल दिया, और जितना जोर से हो सकता है उतना जोर से मैं बोल रहा हूँ। तो शायद डिवाइस का होगा, थोड़ा पास रखिए, या फिर नहीं वो पटाखा बजा रहे सब ना, इसी के लिए आवाज कम आ जा रहा है। एक मिनट दीदी, देखिए अभी मुझे माफ करिएगा, ये दिवाली का हम कुछ नहीं कर सकते। अब मेरा आवाज कैसे आ रहा है आपको? पटाखों की कम आ रही है? नहीं भैया सही आवाज है, आवाज सही आ रहा है। ये ठीक है ना, पटाखे नहीं आ रहे होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, अब आवाज बराबर है। ओके, देखो तो मेरे को लगता है डिवाइस का इशू है, तो डिवाइस जरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा पास में रहता है तो क्लियर भी लोगों को सुनाई देता। क्योंकि यीशु मसीह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने अपने अपने जीवन काल में सिर्फ प्रचार, शिक्षण या चमत्कार ही नहीं किए, लेकिन बहुत ज्यादा समय अपने शिष्यों के साथ बिताए, उनको तैयार किया, और वो जाके क्या किए, लोगों को जाके सुसमाचार बताया, और उन्होंने जो सुसमाचार है आगे आगे बांटते गए। उसी प्रकार से हर एक शिष्य जो हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों को जाके सुसमाचार बांटे, लोगों को तैयार करे। सिर्फ सुसमाचार बांटकर छोड़ ना दे, लेकिन पीछे पीछे, भाई कैसा है आपका आत्मिक जीवन, आपका प्रार्थना कैसा है, ये भी हमें देखना है। अब कुछ बातों को, कुछ सिद्धांतों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से बाइबल में चुनाव किया गया था। पहला है चुनाव। चुनाव का सिद्धांत कैसा था, किस प्रकार से चुने। यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना, तो अरे नींद से उठा और यीशु मसीह जाके आ जाओ चेलो, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ आ जाओ, ऐसा करके नहीं किया। यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। लूक 6 के 12 और 13 में लिखा है, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर गया और सारी रात परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए बिता दिया। सारी रात प्रार्थना किया। फिर जब भोर हुआ तो उसने अपने चेलों को पास बुलाया, उनमें से उन्हें 12 को चुना, जिन्हें उसने प्रेरित नाम दिया। देखो, अगर यीशु मसीह, देखो कितना ध्यान से पूरी रात परमेश्वर के सानिध्य में बिताए और प्रार्थना किया, और अगले दिन आके 12 को चुना शिष्यों में से। यीशु मसीह के बहुत सारे थे, प्रेरित कितनों को बुलाया? 12 को बुलाया। एक दिन हमारा जो टाइटस भैया, एक ग्रुप, अभी ग्रुप चल रहा है, एक ग्रुप है, प्रेयर का ग्रुप है, उसमें भी टाइटस भैया से मैं बात कर रहा था, तो मैंने बोला कि एक बंदे को मैं ऐड करता हूँ। तो टाइटस भैया ने बोला तू प्रार्थना कर, प्रभु अगुवाई दे रहा है, तो उन्हें चुन ले करके, उन्हें ग्रुप में डाल दे करके। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक प्रार्थना बेस। अगर हम किसी से सुसमाचार भी बांट रहे हैं, किसी को ट्रेन भी कर रहे हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको तैयार करना है। इससे पहले हमें खुद अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में क्या करना है, तैयार करना। ये नहीं कि हमने ब्रश भी नहीं किया, मुंह नहीं किया, ऐसे निकल पड़े। हमें अपने आप को परमेश्वर के सानिध्य में तैयार करना है। यीशु ने वैसे किया। दूसरा सिद्धांत क्या है? एसोसिएशन, मतलब संघ का सिद्धांत, संघ रहने का। ऐसे ही तितर बितर नहीं करना, लेकिन संघ। उन्होंने, यीशु मसीह ने कितनों को चुना? 12 को चुना, और उन्हें
प्रेरित बताया और उन्हें जाके प्रचार करने के लिए आदेश दिया। मरकुस 3:14 में लिखा है, जिनमें से उसने 12 को चुना, उन्हें प्रेरित की पदवी दी। उसने उन्हें चुना ताकि वे उसके साथ रहे और वह उन्हें उपदेश प्रचार के लिए भेजा। यीशु मसीह ने उनको भेज दिया, 12 को भेजा। ठीक है, एक संग रहने वाला, हमें ऐसा एक प्रिंसिपल सिद्धांत हमारे जीवन में भी होना चाहिए, एकाग्रता का सिद्धांत, कंसंट्रेशन। देखो, यीशु मसीह ने बहुत सारे सच्चाई और बहुत सारी शिष्यों को सिखाया जब यीशु मसीह के साथ वो चलते थे, रहते थे तब। लेकिन एक चीज जो है वो ये है कि हमें अगर यीशु मसीह के पीछे सच्चाई के साथ, एकाग्रता के साथ चलना है या फिर कंसंट्रेशन के साथ चलना है, तो कैसा होना पड़ेगा? हमें अपने आप को मारना पड़ेगा। मारना मतलब आप बोलोगे, आपको मैंने बोला फांसी लग, नहीं, वो नहीं, मारना नहीं बोल रहा, सुसाइड करने की बात नहीं कर रहा। मैं बोल रहा हूं कि खुद के अपने आप को त्यागना पड़ेगा, अपने आप को नकारना पड़ेगा और सच्चाई के साथ यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम दूसरों के साथ सच्चाई के साथ प्रेम करना, दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार करना हम सीख सकते हैं। हम भी यीशु के शिष्य हो सकते हैं यदि हम सीखने की इच्छा को, हाँ, और दूसरी बात कैसा, अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा हो, इच्छुक हो, हर एक बातों को सीख। ऐसा नहीं कि मैं बाइबल कॉलेज से पढ़कर निकल गया, अब मेरे को कुछ नहीं सीखना, मेरे अंदर सब कुछ है, ये कभी मसीह नहीं हो सकता। ठीक है, ये कभी मसीह, मैंने सुना है मेरे मेरे बाइबल कॉलेज में एक लड़की थी, वो कॉलेज से पास आउट होकर निकली और गांव में रहती है। गांव में जाके बोला, जब पास्टर ने बोला प्रचार करिए, तो उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के लिए बोला तो लड़की बोली, मैं प्रचार करूंगी लेकिन मैं सिर्फ इंग्लिश में प्रचार कर सकती हूँ। क्या हो जाता है? इंग्लिश में मैं कुछ बन गई हूँ। तो हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जब मसीह के पीछे चल रहे हैं, मसीह के पीछे है, तो हमें क्या एक मन होना चाहिए सीखने का। जब पासबान सिखाते हैं, कलीसिया में कुछ सिखाते हैं, सीखने का एक अच्छा मन हमारे अंदर होना चाहिए और उसके द्वारा मनुष्य को परमेश्वर के पास वापस लाने का साधन के रूप में उपयोगी किए जाने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों को जो पढ़ने के लिए जो अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार रखते हैं और जो परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए तैयार है, वैसे लोगों को आपको तैयार करना है। ये आपका कर्तव्य है। आपने यीशु को जाना, आपने सुसमाचार जाना, आप छोटी बातों को जानते हो, आपका काम है उनको तैयार करना या ऐसे लोगों के पास लेके जाना जो उनको तैयार कर सकते हैं। यदि हम उसके शिष्य बनना चाहते हैं तो हम पूरे दिल से होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों की तलाश करता है जिनके दिल पूरी तरह से उसके पास है या उसी को सौंपा हुआ है। ऐसे लोग जो आधे मन वाले हैं वो यीशु मसीह के पीछे कभी नहीं चल सकते। यही तो हम देखा, एक पैर नाव में, दूसरा पैर दूसरे नाव में, कभी नहीं। पूरे मन से हमें क्या करना है? यीशु मसीह के पीछे चलना है। किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए आप। ओके, धन्यवाद। माफ करिए क्योंकि मैं ईयरफोन लगाया तो आवाज ज्यादा सुनाई देता है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का सिद्धांत, मतलब अब हम सीखने जा रहे हैं। हम चेले बन गए। हम जब चेलों को बना रहे हैं या अपने आगे सुसमाचार लोगों को बांट रहे हैं, तो उसका कुछ सिद्धांत है, किस प्रकार से हमें करना है, कैसा सिद्धांत होना चाहिए। देखो, पौलुस ने जब सुसमाचार को जाना, क्या पौलुस ने अपने पास रखा? नहीं, उसने दूसरों को भी बांटा। उसमें से एक था कौन? तिमोथी को उसने सुसमाचार बांटकर छोड़ दिया? नहीं, उसको ट्रेन किया, तैयार किया। और तिमोथी उसने जाके क्या किया? उसने जाके दूसरों को जाके सुसमाचार बांटा, दूसरों को जाके यीशु के बारे में बताया और दूसरों ने क्या किया? और दूसरों को जाके सुसमाचार बांटा। तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमारे पास सुसमाचार पहुंचा है, हमारा कर्तव्य दूसरों को पहुंचाना और उससे दूसरों को पहुंचाना। इस तरह से एक हमारे मन में होना चाहिए कि मैं सिर्फ थामे नहीं रखूंगा, लेकिन जो प्रेम को मैंने जाना है लोगों को
बांटूंगा, इसे बोलते हैं हम गुणन करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करते रहते हैं लोगों को। एक ने 2 को जाके बांटा, 2 ने 4 को जाके बांटा, 4 ने 8 को जाके बांटा, 8 ने 16 को जाके बांटा। अब सोचो हमारे चर्च में एक संडे को एक सेशन में करीब कम से कम 150-200 लोग आते हैं। वो 200 लोग मान ले मन में कि हम जाके एक जन को सुसमाचार बांटेंगे, तो 200 कितने हो गए? 400। अब वो 400 ने सोचा हम एक और जन को सुसमाचार बांटेंगे, प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करते, कितने बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा मन होना चाहिए करने के लिए, हमारा मन उसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। नहीं, मैंने जो प्रेम को जाना है मेरे साथ सीमित नहीं रहेगा, लेकिन आगे भी बांटना है। ये गुणन का मतलब क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसके 2 वचन में क्या लिखा है? बहुत से लोगों की साक्षी से मुझे पता चला, उसे उन विश्वास करने योग्य व्यक्तियों को क्या करो, जो विश्वास को मैंने जाना है उस विश्वास को मेरे साथ सीमित नहीं रखूंगा। लेकिन पौलुस बोल रहा है कि तुमने जो जाना है उसको तुम लोगों को, योग्य व्यक्तियों को समझाओ। तुम्हें लग रहा है कि वो परमेश्वर के वचन सीखने के योग्य, उनको आगे सिखाओ, उनको प्रोत्साहन दो। इस तरह से हम फॉलो अप करते हैं, उनको सिखाना पड़ेगा, हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन का प्रिंसिपल, ये चीज को भी उसके मन में कैसा, व्यक्ति के मन में कैसा होना चाहिए, सीखने की एक दर्द होना चाहिए, मुझे सीखना है, और पता होना चाहिए कि मुझे ये जो पीछे में चल रहा हूं, चेले में शामिल होने की कीमत सीखने और भुगतना करने के लिए तैयार होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है, भुगतना पड़ेगा, कष्ट आएगा, क्लेश आएगा, मुसीबत आएगा, अपने आप को त्यागना पड़ेगा। लेकिन ऐसा एक शिष्य का जीवन, हमें भी ऐसे लोगों को तैयार करना। ऐसे ही नहीं, आजकल का शिष्य कैसे बनाते हैं मैं बताता हूं आपको। आजकल जब प्रचार होता है तो सिर्फ एक ही चीज के बारे में प्रचार होता है। अगर कोई पतरस और मछली वाला प्रचार करेंगे तो यही बोलेंगे, यीशु ने नाव को मछलियों से भर दिया, नाव पूरा मछली से भर गया, और इतना सारा था कि उन्होंने दूसरे नाव को भी बुलाया और उसमें भी मछली डाला, इतना ज्यादा मछली था। ऐसे यीशु के पास तुम आओ, ऐसे यीशु के पास तुम आओ, ऐसा यीशु तुम्हें बुलाता है। लेकिन हम क्या करते पता है, 2 वचन नीचे नहीं पढ़ते उसके। वहां पे लिखा है यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया, और पतरस ने क्या किया, कमाया हुआ सारा छोड़कर यीशु मसीह के पीछे पतरस हो लिया। ये कोई प्रचार नहीं करता आज के टाइम पे। सब यही प्रचार करते हैं, यीशु मसीह नाव को भरेगा मछलियों से, यीशु मसीह समृद्धि से भरेगा, पैसे से भरेगा, धन से भरेगा, लेकिन बुलाहट के बारे में कोई नहीं बोलता। हमें क्या बताना है कि तुम्हें यीशु के पीछे चलना है तो कई सारी मछलियों को तुम्हें छोड़कर यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। ये है शिष्यत्व। एक दाम चुकाना पड़ेगा हमें, एक दाम चुका। यह नहीं कि मछली के साथ पतरस चल लिया, नहीं, जो था छोड़कर यीशु के पीछे चल लिया। दाम चुकाना पड़ेगा हमें। आसान नहीं है, आसान नहीं है। कई चीजें जो आपको पसंद है, आप चाहते हो कि ये मैं इसके बिना नहीं रह सकता, कुछ भी हो सकता है, आपका स्वभाव, आपका एक लत, आपका एक एडिक्शन, आपका एक स्वभाव, शायद आपके परिवार में आपका एक गुस्से का स्वभाव, आपकी पत्नी के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों के ऊपर आपका काम का फ्रस्ट्रेशन, सब आपका स्वभाव आपको त्यागना पड़ेगा जब मसीह के स्वभाव को नहीं दिखाता। तो हो सकता है आपका काम जो गलत काम होगा, अगर यीशु मसीह के पीछे चलना है तो त्यागना पड़ेगा। हो सकता है आप गलत रूप में कमीशन खाते होंगे, मसीह के पीछे चलना है, 1 रोटी कम खाना पड़ेगा, शायद भूखा भी सोना पड़ेगा। हो सकता है आप गलत रास्ते में चल के जल्दी पैसा बना लोगे, यीशु मसीह के पीछे रात को घर के बाहर सोना पड़ेगा, लोग निंदा करेंगे, मारेंगे, कूटेंगे, दाम चुकाना पड़ेगा। ऐसे लोगों को हमें तैयार करना है, ऐसे लोगों को हमें हाथ नहीं छोड़ना है। अगर आपके मन में दर्द है, उनको दिन में कॉल करके पूछना है, तू प्रार्थना कर रही है कि नहीं कर रही है, तेरा प्रार्थना जीवन कैसा है, आप परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता कैसा है।
हमें खाली सिर्फ उनको आत्मिक जीवन में नहीं, लेकिन उनके स्वभाव में, उनके सेवकाई में भी, उनके 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 तालंत में भी उन्हें बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना है। छोड़ नहीं देना है, हमें छोड़ नहीं देना है, लेकिन उनको उनके मन में जो परमेश्वर ने दिया हुआ तालंत है, उस तालंत को खोजने के लिए मदद। एक इंसान के अंदर बहुत टैलेंट है, मैं सच बताता हूँ, बहुत टैलेंट है, बहुत। ये समझो ये छोटा गोला है, इसके अंदर पूरा टैलेंट है। एक बच्चा है, उसके अंदर बहुत टैलेंट है, और उसके बाहर एक और गोला है, उसमें डर, इनसिक्योरिटी, लोगों का निंदा, लोगों का नफरत, इस सबके बोझ की वजह से पूरा टैलेंट। मैं जानता हूं आप में से कई बहनें, कई भाई जो उम्र हो गया है, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन वो सब आपने खो दिया है। लेकिन आपने यीशु को जाना है, आपने अपने आप को जाना है, तो ऐसे लोगों को तैयार करो वो अपने आप को पहचान सके। वो स्किल को, जो तालंत को जो उनके अंदर दब गया है, उसको बाहर निकालने के लिए आप मदद करो। ये सेवकाई का हिस्सा है हमारा। अब गुणन का प्रभाव कैसा होता है? ठीक है, कई सालों पहले अमेरिका के एक शहर में एक बड़े से म्यूजियम के अंदर एक टाइल्स के ऊपर एक बीज रखा, दूसरे टाइल के ऊपर 2 बीज रखा, तीसरे टाइल के ऊपर 4 बीज रखा, चौथे टाइल्स के ऊपर 8 बीज रखा। ऐसे डबल 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 ट्रिपल चबल ऐसा बढ़ता बढ़ता गया, मल्टीप्लाई होता गया एक एक टाइल में। फिर नीचे एक सवाल लिख के आया, अगर ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा तो 60 जब टाइल्स पहुंचेगा, 60 का लाइन जब पहुंचेगा, तो वहां पे कितने बीज होंगे? तो एक व्यक्ति ने कहा, हम गिन नहीं सकते, उससे भी ज्यादा होंगे। उसी प्रकार से हम जब सेवकाई सच्चे मन के साथ करेंगे, हम लोगों को तैयार करेंगे। सुसमाचार बांटना ही सिर्फ नहीं है, लोगों को तैयार करना भी हमारा भाग है। हम सबका, हमारा सबका कर्तव्य लोगों को तैयार करना है। ठीक है, जब 1 से 2, 2 से 4, 2 से 8 से 16 ऐसे बढ़ता जाता है, तब क्या होता है हम देखेंगे, हम गिन नहीं सकते। आप सोचो, हमारे कलीसिया के 400 लोग सोचे कि मैं एक जन को सुसमाचार बांटूंगा और उसको इतना तैयार करूंगा वो 2 को जाके बांटे, तो कितना बड़ा प्रभाव हम हमारे सूरत देश के अंदर डाल सकते हैं। ये सूरत के अंदर, शहर के अंदर कितना बड़ा प्रभाव हम कर सकते हैं। बाहर से आके मिशनरियों को आके काम करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े प्रचार को आके बड़ा बड़ा कन्वेंशन चलाने की जरूरत नहीं है। आपको निकलना पड़ेगा, आपको वो मेहनत करना पड़ेगा, कि आपका कर्तव्य है ये। सिर्फ सुसमाचार बांटना नहीं, लेकिन लोगों को तैयार करना। अगर आप सोचते हो मैं तैयार करने में कमजोर हूं, ऐसे दूसरे लोग हैं जो तैयार कर सकते हैं कलीसिया में, उनके पास लेके जाओ, उनसे मिलाओ, उनको तैयार करने के लिए मदद करो। लेकिन आप बार बार फॉलो अप करो। भाई, आपका विश्वासी जीवन, आत्मिक जीवन, प्रार्थनामय जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, मसीह के साथ संबंध कैसा है, हमें पता करते रहना चाहिए। कॉस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन की लागत क्या होगी? देखो, एक जो अच्छा बीज है, वो बीज में हमेशा सामर्थ होता है कि वो क्या करे, वो बीज क्या करे, फलवंत हो। अच्छा बीज हमेशा फलवंत होगा। हम जो यीशु मसीह में अच्छे बीज है, हम कैसे होने चाहिए? फलवंत होने चाहिए। क्या हम फलवंत हो रहे हैं? क्या हम बढ़ रहे हैं? या यीशु मसीह को 10 साल पहले जाना, तब बीज थे, अभी भी बीज के समान बैठे हैं? हम फलवंत कैसे होंगे पता है आपको? जब हम अपने आप को त्यागेंगे, अपने जीवन, अपने पसंद की जीवन को त्याग कर मसीह जीवन में जब बढ़ेंगे, तभी हम वो फलवंत जीवन को हमारे जीवन में देख सकते हैं। लोगों को जाके बताना। एक अच्छा बीज क्या करेगा? टूटेगा, मर जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा? बहुत सारे दूसरे फल आएंगे, उसमें से बहुत सारे बीज निकलेंगे। हम जो मसीह बीज है, भले हमने अपने आप को त्यागा, हम देख सकते हैं हमारे जीवन से कई लोगों ने यीशु को पहचाना, वो फल को हम देख सकते हैं। एक मसीह जीवन के अंदर हम फल को देख सकते हैं, अगर हम प्रयत्न करेंगे तो। और इसलिए हमें क्या, पूर्ण समर्पण की जरूरत है परमेश्वर के हाथ में। देखो, हम हमारे बल से कुछ नहीं कर सकते, हम हमारे कर्तव्य को कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण काम, अंदर का बीज हमें दिखता नहीं है, लेकिन अंदर काम होता है। किसका काम है? परमेश्वर का। पूर्ण रीति किसका काम है? परमेश्वर का काम है।
इसलिए हमें परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देना है। हम बाइबल के अंदर कुछ ऐसे उदाहरण को हम देख, पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया, उसको ट्रेन किया, उसको बताया कि सेवकाई कैसे करना है, किस प्रकार से उसके साथ चला, उसको साथ चलाया, ऐसे तैयार किया। आपके साथ भी। फिर दूसरा, अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में हम देख सकते हैं प्रेरितों के पुस्तक में। उन्होंने किसको तैयार किया? अपोलोस को तैयार किया। जब पौलुस से अक्विला और प्रिस्किल्ला ने सेवकाई कैसे करना है, कैसे परमेश्वर के बारे में जब सीखा, तो उन्होंने क्या किया? अपोलोस को तैयार किया। मूसा ने क्या किया? मूसा ने यहोशू को तैयार किया। हमारे जीवन में हमने कितनों को तैयार किया, कितनों को सुसमाचार बांटा और उधर ही छोड़ दिया। देखो, सुसमाचार बांटना कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद क्या हम उसका फॉलो अप ले रहे हैं? बीज को अगर पानी डालेंगे, सूखी भूमि में ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कैसे होगा? हम चुने हुए यीशु मसीह के शिष्य, हमें शिष्यों को बनाने के लिए बुलाया है। अगली बात, शिष्य बनाने वाली सेवकाई के पहलू, कुछ पहलुओं को हम देखेंगे। पहला चीज शिक्षण, दूसरी बात प्रशिक्षण, तीसरी बात संरक्षण। ठीक है, इन तीनों चीजों को, शिक्षण, प्रशिक्षण और संरक्षण। शिक्षण में क्या है? यीशु मसीह के जीवन के बारे में, मतलब मसीह जीवन के बारे में जो हमने सुसमाचार बांटा, उनको सिखाना। कैसे? वचन में। और हमारा सिद्धांत क्या है, मसीह जीवन का या विश्वास का मूल क्या है, ये सब हमें सिखाना है। दूसरा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसा? उनके स्वभाव में, उनके कैरेक्टर में उनको ट्रेन करना, उनके एटीट्यूड में उनको ट्रेन करना, उनके स्किल में, उन परमेश्वर ने दिया हुआ टैलेंट जो है उसको बाहर निकाल के उनको तैयार करना। द आर्ट ऑफ इवेंजलिज्म एंड फॉलो अप। तीसरा है ट्रांसमिटिंग, मतलब संरक्षण। शिष्य बनाने की दृष्टि का द ट्रांसफरेंस ऑफ विजन ऑफ डिसाइपल, मतलब हाँ, हम जो शिष्य बने हैं, हमारे मन में क्या था? हमें शिष्य बनाना है, शिष्य बनाना है। अब वही चीजों को शिष्यों के मन में डालना है कि नहीं, तुम जो पाए हो तुम अपने मन में रखो, लेकिन जाके शिष्यों को बनाओ। ये भी हमें उन्हें सिखाना है। अब मैं यहाँ पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। जो येलो कलर में जो लिखा है, आप सब ध्यान से देखिएगा। परमेश्वर चाहते हैं कि ईसाई फलदायी हो और दूसरों में हमारे जीवन को पुनरुत्पन्न करे। वह हमारा उपयोग करना चाहता है और हम में से प्रत्येक को अन्य लोगों के जीवन में एक सेवकाई देना चाहता है। वह चाहता है हम भरपूर मसीह जीवन का आनंद ले, जो एक फलदायी जीवन है। हम शिष्यत्व का मार्ग चुन सकते हैं और फलदायी हो सकते हैं, या अपने हिसाब से होना चुन सकते हैं और इस प्रकार सामान्यता का मार्ग चुन सकते हैं। चेला बनाने की सेवकाई में अपना जीवन देना किसी भी मसीह विश्वासी द्वारा किए जाने वाला सबसे अधिक लाभप्रद और उत्पादक निवेश है। देखो, यीशु मसीह आपसे चाहते हैं कि आप फलदायी बने, आपका जीवन आप दूसरों के लिए न्योछावर करें, उनकी भलाई के लिए, उनको आगे, उनको तैयार करने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आप उनको तैयार करने के लिए परमेश्वर ही चाहते हैं। आप चाह सकते हो कि आप एक मसीह जीवन बस ऐसे प्रार्थना, मैं कई क्रिश्चियंस को जानता हूँ, कई क्रिश्चियन हमारे चर्चेस में भी बहुत सारे हैं, मैं तो बच गया बस यही, जिन्होंने आज तक एक को भी सुसमाचार नहीं बांटा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं आप लोगों को, आप जाओ और शिष्य बनाओ। यीशु मसीह का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, जाओ और चेलों को बनाओ, चेले बनाओ। आज रात के समय में भी मैं एक अगर आपने आज तक शिष्यों को नहीं बनाया, आज तक सुसमाचार नहीं बांटा, आज तक ट्रेन नहीं किया, मैं कहना चाहता हूं, आप जब इतनी सारी बातों को सीख रहे हो, अपने अंदर दबा के मत रखो। आपको मौका मिल रहा है तो सुसमाचार बांटकर उन्हें तैयार करो। समय बहुत बुरा है, समय बहुत बुरा होगा भी, हमें पता नहीं,
लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि हम दूसरों को तैयार कर सके और वो जाके दूसरों को तैयार कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए। देखो, यीशु मसीह का सुसमाचार आपने जाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस सुसमाचार को हमने अगर हमारे मन के अंदर दबा के रखा है तो हम खुदगर्ज हैं। हम अपने आप से प्रेम करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले नहीं। हम सेल्फिश है जो हम खुद से प्रेम, खुद का लाभ देखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाओ और चेले बनाओ।